नाफरमान बीवी की इस्लाह के 3 तरीके। नाज़रीन, इस्लाम दीन फितरत और दीन इंसानियत है। उसने मुसलमानों को ऐसा निज़ाम मुआशरत अता फरमाया है कि जिसमें इंसानी ज़िंदगी और हर तबके के अफराद के हुकूक को फ़राइज़ मुतय्यन कर दिए गए हैं। बिलखुसूस मियाँ बीवी और ज़ौजैन के हुकूक को फ़राइज़ के हवाले से इस्लामी तालीमात बहुत वाज़ेह हैं। इस्लाम में हुकूक को फ़राइज़ के हवाले से ज़ौजैन के बाहमी ताल्लुक़ और इस रिश्ते की बुनियाद इंतहाई पायदार है। उसके लिए मर्द और औरत दोनों पर जिम्मेदारियां और एक दूसरे पर दोनों के हुकूक को फ़राइज़ मुतय्यन किए गए हैं, जिनसे ख़ानदान की बुनियाद मजबूत होती है और मुआशरे में अमन व सुकून का माहौल पैदा होता है। शौरा निसा में हुक्म दिया गया और उनके साथ अच्छी तरह गुजर बसर करो। औरतों के ज़िम्मे अहकाम बयान करने के बाद कुरान मजीद दोबारा शौहरों को बीवियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है कि तुम्हारे ऊपर औरतों के जो हुकूक हैं इन्हें अच्छी तरह अदा करो और खुद को बालादस्त व बाइख्तियार समझते हुए उनके साथ दस्तूर शरी के खिलाफ बदसलूकी ना करो, यानी उनके बारे में अच्छी बात करो। अपने अफ़ाल और अपने किरदार और रवैये को अच्छा करो। जैसा कि तुम उनसे अपने लिए चाहते हो वैसे ही तुम उनके साथ रवैया और हुस्न सलूक का मामला इख्तियार करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कामिल तरीन मोमन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो और तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन साबित हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवियों के बारे में अच्छाई की मेरी नसीहत को कबूल करो। मर्द और औरत का रिश्ता एक सफ़र है जिसका इख्तिताम मंजिल मकसूद है। दौरान सफ़र हर कस्म की मुश्किलात, मसाइब, रुकावटों और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। खुशी में खुश और दुख में एक दूसरे का हमदर्द बनना है। मुश्किल में साथ, आजमाइश में सब्र का पैकर, तकलीफ में जरिया दुआ और दवा, परेशानी में राहत और तंगदस्ती में शुक्र का आला नमूना पेश करना है। इस रिश्ते को एक दूसरे का लिबास करार दिया है जो मन को ढकने के साथ साथ हमारे तन की खामियां भी ढांप देता है। बिल्कुल उसी तरह ये रिश्ता एक दूसरे के ऐब और राजों को पोशीदा रखने का हामी है। जब किसी की बीवी इसकी फरमानबरदारी ना करे, इसके हुकूक अदा ना करे और खुश उसलूबी के साथ जिंदगी ना गुजारे, तो कुरान करीम ने उसकी उसलाह की भी तरतीबवार 3 तरीके बताए हैं। तलाक देने से पहले उन बातों पर अमल करना चाहिए। पहला तरीका और दर्जा यह है कि शौहर नरमी से बीवी को समझाए, इसकी गलत फहमी दूर करे। अगर वाकई वो जानकर गलत रविश इख्तियार किए हुए है तो समझा बुझाकर सही रविश इख्तियार करने की तलकीन करे। इससे काम चल गया तो मामला यहीं ख़त्म हो गया। औरत हमेशा के लिए गुनाह से और मर्द तलबी अजियत से और दोनों रंजो गम से बच गए। और अगर इस फरमाइश से काम ना चले तो दूसरा दर्जा ये है कि नाराज़गी जाहिर करने के लिए बीवी का बिस्तर अपने से अलहदा कर दे और इससे अलहदा सोए। ये एक मामूली सज़ा और बेहतरीन तंबीह है। इससे औरत मुतनब्बे हो गई तो झगड़ा यहीं ख़त्म हो गया। और अगर वो इस शरीफाना सज़ा पर भी अपनी नाफरमानी और कजरवी से बाज ना आई तो तीसरे दर्जे में शौहर को मामूली मार मारने की भी इजाज़त दी गई है, लेकिन मारने की एक हद है और हद यह है कि बदन पर इस मार का असर और जख्म ना हो। मगर इस तीसरे दर्जा की सज़ा के इस्तेमाल को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, इसलिए इस दर्जा पर अमल करने से बचना अवलीन है। इससे हर सूरत बचने की कोशिश करनी है। बहरहाल अगर इस मामूली मारपीट से भी मामला दुरुस्त हो गया, सुलह सफाई हो गई, ताल्लुकात बहाल हो गए, तब भी मकसद हासिल हो गया। शौहर पर भी लाजिम है कि वो भी बाल की खाल ना निकाले और हर बात मनवाने की जिद ना करे। चश्म पोशी और दरगजर से काम ले और हत्ता अला मकान न बहाने की कोशिश करे, तलाक की तरफ ना बढ़े। अल्लाह निगहबान।